अब हम देखते हैं दोस्तों कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अंतर था। यानी अगर हमने ये टॉपिक देख लिया तो दोनों सभ्यता में जो मूलभूत जो अंतर है वो हमें समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता व सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या अंतर है, तो सबसे पहले हम दोनों का समय देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पहले की सभ्यता है, इसका समय वो पहले का था। इसका जो रेडियो कार्बन 14 विधि द्वारा अगर हम सर्वमान्य तिथि देखते हैं तो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, जबकि वैदिक सभ्यता का जो समय है वो आता है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समय वो पहले था, इसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व था, जबकि वैदिक घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता का जो समय वो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे मिली थी, जबकि वैदिक सभ्यता का जो हमें प्राचीन जो स्रोत मिलता है वो हमें वैदिक साहित्य मिलता है, और जो पुरातात्विक जो विभाग है उसके द्वारा भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हम जब खुदाई में जो नगर है वहां पर हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उससे हमें जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस सभ्यता के लोग कौन से थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ व भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। भूमध्य सागरीय प्रजाति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ व भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, जबकि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो आर्य थे। यानी वेदों में आर्य के बारे में बताया गया है, और आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ जन। तो आर्य जिनका मूल स्थान माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे, और द्रविड़ व भूमध्य सागरीय ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति के लोग थे, जबकि वैदिक सभ्यता में आर्यों के बारे में वर्णन किया गया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये किस क्षेत्र में निवास करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। अब हम देख सकते हैं कि गांवों के लोग किस प्रकार जीते हैं और शहरों के लोग किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। उन दोनों के आधार पर हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सभ्यता है दोस्तों नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसमें जब हम सामाजिक व्यवस्था सबसे पहले देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी परिवार का मुखिया माता होती थी। समाज में जो मातृसत्तात्मक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, वहां पर अधिकांश जो मरण मूर्तियां मिली है वो महिलाओं की मिली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये महिला प्रधान समाज था, मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में पितर प्रधान सामाजिक व्यवस्था थी, यानी परिवार का मुखिया पिता होता था, वंश का नाम भी पिता के आधार पर चलता था। तो ये पितर प्रधान सामाजिक व्यवस्था जो अभी भी हमारे यहाँ चलती है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों परिवार। तो परिवार के बारे में हम देखते हैं तो वैदिक सभ्यता में संयुक्त परिवार के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। उसके बारे में हम बाद में देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग लेखन कला नहीं जानते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये लेखन कला तो जानते थे, यानी लेखन कला जानते थे। इनकी लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, और इनकी जो प्रमुख लिपि थी वो आती थी दोस्तों भाव चित्रात्मक। लेकिन वो लेख आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन कला जानते थे, उनकी लिपि भाव चित्रात्मक या बुस्तोपेदम कहलाती है। लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग लेखन कला नहीं जानते थे, यानी लेखन कला के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। वेद बाद में गुप्त काल के अंदर क्रमबद्ध रूप से लिखे गए थे, तब तक यहाँ पर शिक्षा चलती थी वेदों में। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और लेकिन शिक्षा है वो श्रुति सम थी, यानी गुरुकुल में शिक्षा होती थी। गुरुजी बच्चों को लंबे लंबे श्लोक रटवा देते थे, और इस प्रकार वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो चलते रहते थे। और शिक्षा है वो मौखिक थी, यानी गुरुजी मुंह से बोलकर और रटवाते थे बच्चों को।
तो इस प्रकार यहाँ पर वैदिक सभ्यता के अंदर शिक्षा है वो श्रुति सम थी, यानी ये लेखन कला नहीं जानते थे, ये लेखन कला नहीं जानते थे, इसके बारे में हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन कला जानते थे। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख व्यवसाय। तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था दोस्तों उद्योग धंधे थे, इनके उद्योग थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत सारे उद्योग और व्यापार के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग हैं उनमें प्रमुख जो इनका व्यवसाय था वो था पशुपालन, और उसके बाद में गौण रूप से कृषि का कार्य भी करते थे। कृषि, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कृषि का कार्य करते थे, लेकिन ये प्रमुख रूप से उद्योग व व्यापार में ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इनका जो व्यापार है वो जैसे बेबीलोन है, मेसोपोटामिया, यहाँ से इनका व्यापार चलता था। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो पशुपालन और गौण रूप से कृषि भी करते थे, लेकिन प्रमुख जो इनका व्यवसाय था वो पशुपालन था। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो यहाँ पर भी हमें हवन कुंड के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ये जो प्रमुख रूप से जो पूजा करते थे वो करते थे दोस्तों शिवलिंग की पूजा करते थे। और यहाँ पर हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। तो शिवलिंग व पशुपतिनाथ इनकी ये पूजा करते थे। जबकि यहाँ पे एक संगी पशु है, कुब्बड़ वाला सांड है, इनकी भी ये पूजा करते थे। यानी ये जो पूजा करते थे वो कुब्बड़ वाले सांड, इसकी भी पूजा करते थे। ये मूर्ति पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग हैं ये मूर्ति पूजा करते थे। ये सबसे मोस्ट बात है। यानी बाद में मूर्ति पूजा का सबसे प्राचीन प्रमाण हमें कहां से मिलता है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। जबकि उसके बाद मूर्तियों का जो क्रमबद्ध रूप से मूर्तियों का जो विकास हुआ था, गांधार शैली, मथुरा शैली, उसका विकास आगे जाकर गुप्त काल में हुआ था। अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो प्रगति की पूजा करते थे, और इनके क्या करते थे, ये देवता थे प्रमुख जो जितने थे, जैसे सूर्य था या चंद्रमा था या पवन देव थे, इस प्रकार इनके क्या थे, अग्निदेव थे, इनके देवता थे वैदिक सभ्यता के लोगों। इनका पवित्र पशु था वो कुब्बड़ वाला सांड था, जबकि इनका पवित्र पशु है वो था गाय, और घोड़ा भी इनका प्रिय पशु था। तो यहाँ पर हमें घोड़े के शब्दादि प्रमाण मिलते हैं वैदिक सभ्यता। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मुद्रा। तो इनकी जो मुद्रा थी वो शेल खड़ी की बनी हुई थी। इनकी मुद्रा किसकी थी, शेल खड़ी की मुद्रा थी। जबकि ये व्यापार करते थे, मुद्रा शेल खड़ी की थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मुद्रा के कोई प्रमाण नहीं मिलते। उसके बाद में ये युद्ध कला नहीं जानते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो व्यापार करते थे लेकिन युद्ध कला नहीं जानते थे। शासन था वो वर्णिक वर्ग में हाथ में था। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग हैं ये युद्ध कला जानते थे, और कबीलों में आपस में गायों के लिए इनके लिए युद्ध होता रहता था, और युद्ध का नेतृत्व है वो राजा करता था, क्षत्रिय करता था। उसके बाद हम धातु देखते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख जो धातु थी वो कांस्य थी, जबकि इस युग की जो प्रमुख धातु थी वो लोहा थी, और ये तलवार से भी परिचित थे। तो तलवार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो तलवार से भी परिचित थे। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख जो धातु मिली वो कांस्य मिली थी, इसको कांस्य सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक जो प्रमुख धातु थी वो थी लोहा। तो इस प्रकार दोस्तों ये दोनों सभ्यताओं में प्रमुख रूप से अंतर है। एक बार हम वापस देखते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु और सब सिंधु प्रदेश में थी उसकी 60 नदियों के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता जो शुरुआत में सब सिंधु प्रदेश में थी वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आगे जाकर ये गंगा यमुना दोआब तक आगे पहुंच रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम समय देखते हैं तो इसका 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व है, जबकि वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 600 ईस्वी पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, तो ये द्रविड़ व भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। वैदिक सभ्यता के जनक थे वो आर्य थे, वैदिक सभ्यता के लोग। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, तो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इनके जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, यानी मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों के मकान है वो कच्ची झोपड़ियां थी इनके, यानी इनके
कच्ची झोपड़ियों के मकान थे। तो इस प्रकार इनके मकानों के बारे में हम देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर वैदिक सभ्यता में पितृ सत्तात्मक यानी परिवार का मुखिया पिता था। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर परिवार की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में वर्णन हमें नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक सभ्यता में हमें संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन कला जानते थे। यहाँ की लिपि भावचित्रात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लेखन कला नहीं जानते थे, लेकिन शिक्षा है वो श्रुतिसम थी। और वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा थी वो संस्कृत थी। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, उद्योग कर और व्यापार इनका प्रमुख था। विदेशों के साथ इनका व्यापार था, उद्योग धंधे इनके थे और कृषि भी ये गौण रूप से करते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता का प्रमुख जो व्यवसाय था वो पशुपालन था और उसके साथ में कृषि भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिवलिंग की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, कुबड़ वाला सांड, एक संगी पशु, इन सबको ये पवित्र मानते थे। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग प्रगति पूजक थे, देवताओं की पूजा करते थे और ये यज्ञ करते थे। यानी वैदिक सभ्यता के लोग यज्ञ करते थे। इनका प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड और एक संगी था, जबकि इनका प्रिय पशु या पवित्र पशु तो गाय थी और प्रिय पशु था घोड़ा। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत इनकी मुद्रा शेर खड़ी की बनी हुई थी, जबकि वैदिक काल में मुद्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये व्यापार मुद्रा विनिमय में करते थे, जबकि ये वस्तु विनिमय में व्यापार करते थे वैदिक काल के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, जब व्यापार करते थे शांति प्रिय थे। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग थे वो युद्ध से परिचित थे, तलवार से परिचित थे, लोहा धातु इनकी प्रमुख धातु थी और ये कबीलों में अलग अलग कबीलों में युद्ध भी करते थे, गाली के लिए भी युद्ध करते थे। इन दोनों सभ्यता में तो सबसे मेन बात है कि यहाँ पर ना तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर के अवशेष मिले और ना ही वैदिक सभ्यता में कोई मंदिर के अवशेष मिले। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता में दोस्तों प्रमुख रूप से ये अंतर है।